बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी की नई शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने नया समन जारी किया है। केजरीवाल को 16 मार्च को पेशी के लिए समन जारी किया है। अगली सुनवाई 16 मार्च को ही होगी। आपको बता दें कि ईडी ने एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की है। बता दें कि इसके पहले भी ईडी कोर्ट पहुंची थी और कोर्ट में उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर करके समन पर जवाब देने या फिर समन के बाद पेश नहीं होने का आरोप लगाया है। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, 16 मार्च को पहले ही सुनवाई होनी थी, मुख्यमंत्री को पेश होना ही था, फिर इस दूसरी याचिका का क्या अर्थ? दरअसल ये नई शिकायत दायर की गई थी ईडी की तरफ से, ये समन नंबर 4 से लेकर समन नंबर 8 तक जो 4 समन जारी किए गए थे 14 जनवरी से लेकर 4 मार्च के बीच, उन पर पेश न होने के चलते ये शिकायत दर्ज कराई गई थी ईडी की तरफ से। इससे पहले जो ईडी की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी वो पहले 3 समन पर केजरीवाल के पेश न होने के चलते दायर की गई थी, लेकिन जब पहली शिकायत दायर की गई उसके बाद जो नए समन जारी किए गए अरविंद केजरीवाल उन पर भी व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए और अब ईडी ने नई शिकायत दायर की है और इसी पर ही आज कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को पेशी के लिए समन जारी किया है। 16 मार्च को कोर्ट ने तारीख तय की है जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना होगा और अगली सुनवाई उसी दिन होगी। इससे पहले जो पहली शिकायत दायर की गई थी ईडी की तरफ से, उसमें अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे और उनका ये कहना था कि इस वक्त दिल्ली विधानसभा का बजट चल रहा है और ऐसे में बजट सत्र में बिजी रहने की वजह से वो कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो रहे और वो बजट सत्र के बाद पेश हो जाएंगे। तो उसके बाद पहली शिकायत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 16 मार्च को उन्हें पेश होने के लिए समन जारी किया था। अब जो नई शिकायत दायर की गई है इसमें भी कोर्ट ने 16 मार्च को पेशी के लिए समन जारी किया है। इसका मतलब ये है कि अब अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी और उस दिन अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर के बताना होगा कि आखिर ईडी की तरफ से जो बार बार 2 शिकायत दायर की गई है जिसमें ईडी का ये आरोप है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे हैं, उस पर उनका क्या कहना है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब 8वां समन जारी हुआ था उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने यह साफ किया था कि वो 12 मार्च के बाद कभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए तैयार हैं और ईडी के जो सवाल है उनके जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन शायद ईडी नहीं चाहती कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हो और यही वजह है कि नई शिकायत दायर कर उन्होंने कोर्ट के सामने कहा है कि अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं। और ईडी का ये कहना है कि पिछली बार जो पेशी से छूट मिली थी वो कोर्ट में पेशी से छूट मिली थी, लेकिन कहीं भी कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होंगे। तो ऐसे में बजट सत्र का हवाला देते हुए जो ये कह रहे हैं कि वो पेश नहीं होंगे हो सकते ईडी के सामने, ये गलत है, ऐसा ईडी का कहना है। वहीं अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि एक प्रेशर टैक्टिक्स है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और जो ईडी का समन है वो दुर्भावना से प्रेरित है। हालांकि केजरीवाल ये साफ कर चुके हैं कि 12 मार्च के बाद वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी के सामने उनके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। बहरहाल अब 16 मार्च को इस मामले को लेकर के अगली सुनवाई होगी जब दोनों शिकायतों पर एक साथ अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा। निश्चित रूप से। धन्यवाद अरविंद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।